तो दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने खूब लताड़ा है। कई सवाल उठाए हैं दिल्ली पुलिस पर और दिल्ली पुलिस जो है वो कोर्ट के घेरे पर आ गया है। तमाम सवाल उठाए हैं। अब दिल्ली पुलिस को क्या क्या कहा कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या कहा, और ओल्ड राजेंद्र नगर में जिस तरीके से पानी में डूबकर बेसमेंट में पानी भरा और उसमें 3 जो बच्चे थे, एस्पिरेंट थे, यूपीएससी एस्पिरेंट थे, उनकी मौत हो गई, उसे लेकर माफ़ कीजिएगा हाईकोर्ट ने क्या कहा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और बताने के लिए मेरे साथ सत्यम है। सत्यम लगातार लॉ की खबरें लिखते हैं। तो सत्यम, सबसे पहले ये बताइए कि आज सुनवाई के दौरान क्या क्या बोला है और दिल्ली पुलिस को क्या फटकार लगाई है? आज की सुनवाई में तीनों अधिकारी मौजूद थे, दिल्ली सरकार के भी, एमसीडी के भी और दिल्ली पुलिस के भी। ठीक है। तो सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस से यही सवाल पूछा गया कि आपने राह चलते आदमी को जो गिरफ्तार किया, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने नाले के पानी का चालान नहीं काट दिया। अच्छा, पानी नाले में भर रहा है जो बारिश का पानी है। ठीक। हाँ, कि आपने नाले के पानी का चालान क्यों नहीं काटा। आपने किसी भी एमसीडी के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ नहीं की, किसी बड़े अधिकारी को बुलाकर पूछताछ नहीं की, लेकिन आप एक राह चलते आदमी को गिरफ्तार कर रहे हैं। आपका काम है कि कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास बनाना, ना कि उसका एक मखौल का नजरिया तैयार कर देना। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि लगातार खबरें चल रही हैं कि दिल्ली पुलिस को बहुत फटकार लगाई है, तो दिल्ली पुलिस को लेकर क्या क्या बोला है? दिल्ली पुलिस का तो उन्होंने वही कि उन्होंने आगे कार्रवाई क्यों नहीं की, उन्होंने एमसीडी के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं की, कितने लोगों को से पूछताछ की है, गिरफ्तार कितने लोगों की हुई है इस मामले में। वहीं एमसीडी के अधिकारियों को भी जमकर फटकारा है। उन्होंने कहा है कि अदालत एमसीडी को लगातार निर्देश देती रहती है और एमसीडी के अधिकारी ऐसे हैं कि उनके कान पे जू नहीं रेंगते। अगर अदालत किसी बिल्डिंग को सील करने को कहती है, वो बिल्डिंग 2 मंजिला से 5 मंजिला हो जाता है एमसीडी के सील करने पर भी। और अगर अदालत बोल दे कि इस बिल्डिंग को तोड़ना है, अदालत ये आदेश दे कि इस बिल्डिंग को तोड़ना है, तो केवल छत में छेद करके रख देते हैं। यही उनकी खानापूर्ति है। तो इस रवैये पर भी, एमसीडी के अधिकारियों के इस लापरवाह रवैये पर भी दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकारा है। बिल्कुल, दिल्ली हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले भी कहा था, जिस तरीके से लगातार जो बहुमंजिला इमारतें बनाई जाती हैं, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत रहती है, क्योंकि कोई भी मकान मालिक अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। क्योंकि अगर आप अपनी मर्जी से बिना किसी सरकारी अधिकारियों के इजाज़त के बगैर आप बिल्कुल नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं मिलीभगत रहती है। इसको लेकर भी कुछ दिन पहले भी कोर्ट ने कहा था, आपको याद होगा। हाँ, एमसीडी को हमेशा ही दिल्ली अदालत से ये नोटिस मिलता रहता है कि वो रख रखाव को लेकर ध्यान रखे। वो जो बिल्डिंगों के जो माले होते हैं 2, 4, 5 तल्ले, इसके लिए सरकार से, एमसीडी से इजाज़त लेनी होती है। और अगर अवैध तौर पे ये निर्माण बनाए जाते हैं तो अदालत सील करने को या फिर ध्वस्त करने का आदेश देती है, जिसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये तंज कसा कि अधिकारियों को अगर 2 मंजिला पर सील करने को कहा जाए तो बिल्डिंग 5 मंजिला हो जाती है और तब तक कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि जिस तरीके से हादसा हुआ, 3 यूपीएससी छात्र जो तैयारी कर रहे थे छात्र, उनकी मौत हुई। उसके बाद जो एसयूवी ड्राइवर को, एसयूवी जो चला रहा था, उसको गिरफ्तार किया गया, उसे लेकर थोड़ा बताइए क्या क्या हुआ उसके बाद। अब उसको रिहाई मिली है, तो किस बेस पे उसको रिहा किया गया है? हाँ, जिस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम मनोज कठोरिया था। आज दिल्ली 30 हजारी कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि जब पुलिस ने उस ड्राइवर पे आरोप लगाया था कि यह एक मजाकिया आदमी है और यह कहीं भी गाड़ी चलाते रहता है, लेकिन जो वादी थे, जो ड्राइवर थे, उनके वकील ने कहा है कि उनका एक मेडिकल रिकॉर्ड है, उन्हें जमानत की ज़रूरत है, क्योंकि जेल में उन्हें संक्रमण की संभावना है। साथ ही कि वो जो है, उन्हें इस घटना का पता नहीं था, कानून को वो तोड़ना नहीं चाह रहे थे। और अच्छा, ये तमाम चीज़ें बोली हैं, तो फिलहाल उनको जमानत मिल गई है। और दिल्ली पुलिस ने क्या क्या उन पर आरोप लगाए थे? दिल्ली पुलिस ने आरोप का तो अभी बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस ने तमाम प्रकार के आरोप लगाए थे। सत्यम ने बताया कि किस प्रकार से आज दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली पुलिस को लेकर, दिल्ली पुलिस पर कई सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली पुलिस को पूरी तरह लताड़ा है यहाँ पर हाईकोर्ट ने, और कहा है कि आपने किस लिहाज से आपने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। आपने एक एसयूवी ड्राइवर, जिसके वहाँ पर टकराने से शायद वो टूट गया था हिस्सा, उसके बाद से नल टूट गया और नीचे पानी बेसमेंट में चले गया, ये तमाम चीज़ें। दिल्ली पुलिस ने आरोप विधि प्रशासन जो पब्लिक न्यूएंस करने का आरोप लगाया था ड्राइवर पे। बिल्कुल, लेकिन इन तमाम आरोपों के बीच में मैं आपको बता दूं कि ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली में बिल्कुल फेल है।
जब पानी भरता है बारिश का वो कहाँ जाएगा उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नाले जब बरसात से पहले जो नाले साफ़ करने होते हैं उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक जब बहुत बड़ा हादसा हो गया, जब 3 छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद उस एसयूवी ड्राइवर को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, तो उसके बाद कोर्ट ने सीधे-सीधे कहा कि उसे मुहरा बनाकर इस पूरे जो प्रकरण पर उसको आरोपी सिद्ध नहीं किया जा सकता और इसीलिए शायद उसको आज जमानत दे दी गई है। तो ये खबर पर हम लगातार बने रहेंगे क्योंकि राउज़ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जो हादसा हुआ वो लगातार देश में सुर्खी में बना हुआ है। उसके बाद से छात्र अब कोचिंग सेंटर्स में अपनी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और अलग-अलग कोचिंग सेंटर्स जो बेसमेंट में चलाए जा रहे थे उनको सील भी कर दिया गया है। अब छात्रों का कहना है कि जब वो कोचिंग्स में इतना पैसा देते हैं, खूब सारा पैसा फीस के तौर पर देते हैं, तो उन्हें वहाँ सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। लगातार बने रहिए, देखते रहिए इंडिया.com।